नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त मुद्दा गरम है कि क्या उद्धव ठाकरे सरकार खतरे में है। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और इसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बीच आधी रात को हुई बैठक के बाद अटकलें लगने लग गई हैं कि क्या उद्धव ठाकरे सरकार खतरे में है, क्योंकि शरद पवार के अलावा बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और नारायण राणे ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। जबकि अब से कुछ देर पहले शरद पवार ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी सरकार के साथ है और राज्य में सरकार स्थिर है। उद्धव सरकार में शामिल कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने कोरोना से लड़ाई के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा है। कि हमारी सरकार है वो कामयाब नहीं है, एकदम सब बिखरा बिखरा हुआ। सरकार कहां है समझ भी नहीं आता। 60 दिनों में 60 फ्लिप फ्लॉप नहीं होते, तो सरकार एकदम से फेल होती हुई दिख रही है। कोरोना का संकट बढ़ता चला जा रहा है, खासकर मुंबई जिसको लोग कहते हैं दूसरा वुहान है, और ऐसे में इस सरकार का अपयश कांग्रेस पार्टी को अपने सर पे नहीं लेना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार विफल हो गई है, असफल हो गई है। सरकार पर से भरोसा लोगों का, राजनीतिक लोगों का, सामान्य नागरिकों का घट रहा है, कम हो रहा है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। और इसके लिए अगर कोई जवाबदार है तो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना और मुख्यमंत्री, क्योंकि यह मुख्यमंत्री की जवाबदारी थी कि सरकार का नेतृत्व कुशलता पूर्वक करते। अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से। अभिषेक, जो उठापटक की स्थिति हम देख रहे हैं क्योंकि बैठकों का दौर हो रहा है और उसके बीच राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है और संजय निरुपम खुद अपनी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, ये किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, ये सीधा इशारा ये है कि कहीं न कहीं राज्य के भीतर जो सत्ताधारी सरकार 3 पार्टियों की है उसके भीतर आपसी तालमेल की कमी है। जिस तरीके से 3 प्रमुख चीज़ें अगर मैं अर्पिता बताना चाहूँ तो पहले फ्लाइट को लेकर के उद्धव सरकार की तरफ से कहा जाना कि फ़्लाइट चलेगी, एनसीपी के लोगों द्वारा कहा जाना कि फ़्लाइट नहीं चलेगी, राज्य के भीतर संकट बढ़ेगा। दूसरा, रेलवे को लेकर जिस तरीके से शिवसेना का बीजेपी का आमने सामने आना और दूसरी पार्टियों का उसको सपोर्ट, बीजेपी को सपोर्ट करना, प्रफुल्ल पटेल का जो कल का बयान था, 2 चीज़ें। तीसरा, संजय निरुपम आज जिस तरीके से कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और संभाल नहीं पा रहे स्थितियाँ। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं राज्य के भीतर बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और खास करके तीनों पार्टियों के बीच सामंजस्य की कमी है और आपसी तालमेल की कमी की वजह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी की वही दूसरी रणनीति जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि बीजेपी सरकार गिराने के बजाय सरकार के भीतर शामिल तीनों पार्टियों के आपसी जो मतभेद हैं उनको लोगों के बीच में लेके जाना है, सरकार के ऊपर हर मुद्दे को लेकर आक्रामक होना ताकि तीनों पार्टियों का रुख उसमें अलग अलग हो जाए और तीनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगेंगी। ऐसे में सरकार अस्थिर हो सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज संजय राउत का पहले ट्वीट करना, उसके बाद बाइट करना कि सरकार स्थिर है, विरोधियों को साथ में आना चाहिए, यानी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लोगों को ये बताने की कोशिश है सरकार स्थिर है, लेकिन शरद पवार की रात में मुलाकात उद्धव ठाकरे से सब कुछ संकेत देती है कि राज्य में सरकार के भीतर कुछ भी स्थिर नहीं है। ठीक है अभिषेक, आऊंगी मैं आपके पास। उधर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने सभी सरकारी अस्पतालों को सेना के हवाले करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पूर्ण फेल्युअर सरकार आहे, यांची क्षमता नाही। या सरकारची कोरोनाशी सामना करायची क्षमता नसल्याने हे सरकारला आता नारळ द्यावा आणि राष्ट्रपती राजवट आणावी। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी अगर कहती है राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात, मैंने तो किसी के मुंह से सुने नहीं। नारायण राणे कह रहे थे। मैं बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूँ, जो बीजेपी के नेता है, जो संघ परिवार से जुड़े, मैं उनसे उनके बारे में मैं बोल सकता हूँ। हाँ, तो मैंने तो देवेंद्र जी से ये बात नहीं सुनी, मैंने अमित शाह साहब से बात नहीं सुनी, मैंने और जो उनके नेता है नितिन गडकरी जी, उनसे बात नहीं सुनी, तो मैं कैसे विश्वास कर सकता। लेकिन पवार साहब संतुष्ट नहीं है सरकार के। पवार साहब सबसे ज़्यादा संतुष्ट है सरकार के काम के बाद।
ये सबसे ज़्यादा मुझे मालूम है। पवार साहब संतुष्ट। लेकिन जिस सुबह वो राज्यपाल महोदय से मिलते हैं, राज्यपाल उसी महोदय शाम से हम भी मिले हैं। उसी शाम देखिए, राजभवन का एक ऐसी जगह है, लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं और राज्यपाल साहब भी सबको बुलाना पसंद करते हैं। वहाँ की खान पान सेवा भी बहुत अच्छी है। आजकल बाहर सब कुछ बंद है, आपको मालूम है। लेकिन वहाँ ठीक से चाय लेकिन पानी होता सरकार है। को कुछ धोखा नहीं है। सरकार को 1% भी धोखा नहीं। अगर होगा, जो सरकार को धोखा देने की कोशिश करेंगे उनको सबसे बड़ा धोखा होगा। दिवाकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, वो भी मुंबई से ही हैं। दिवाकर, संजय राउत पहले कह रहे थे कि कोई अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है हमारी सरकार को, लेकिन हम स्थिर हैं। उसके बाद बैठकों का दौर चल रहा है और अब वो कह रहे हैं कि राज्यपाल से ऐसे ही मुलाकात हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। अर्पिता, संजय राउत भी राज्यपाल से मिले थे, सबसे पहले वही मिले थे। उसके बाद लगातार नेताओं का राज्यपाल से मिलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था, चाहे वो बीजेपी के नेता हों चाहे शिवसेना के नेता हों। लेकिन असली लड़ाई कहां शुरू हुई, जब रेल मंत्री ने साफ तौर पर कल न्यूज 8 इंडिया से बात तौर पर कहा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए उन्हें पवार से बात करनी पड़ रही है और उनसे वो सलाह ले रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में जो स्थिति है कोरोना की, उससे कैसे निपटा जाए। वो सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी ने वो जो पैदा किया था, वो जो भेदभाव, जो साफ तौर पर जो मनमुटाव सामने आ रहा है, वो जो है